माहौल बनाने में भूपेश बघेल जी एक पीएचडी हासिल कर चुके हैं, लेकिन वो काका जिंदा है। हम उस बाप को बताते हैं, काका शर्मिंदा है कहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ नक्सलवाद भी हावी है। अभी भी वहाँ पर ग्रामीणों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आपके भी समय में अभी अमित शाह जी ये कह के गए हैं कि हमें सरकार में ला दो आप, हम नक्सलवाद को लगभग ख़त्म कर देंगे। आप और मैं बचपन में हम लोग भी लट्टू चलाया करते थे, बचपन में हम लोग भी गोबर डंडा, गिल्ली डंडा ये सब खेलते थे। लेकिन इस प्रथा की शुरुआत कांग्रेस सरकार की ओर से की जा रही है। और इनका मुझे लगता है कि नाकामी बताने से बहुत लंबे हैं। भूपेश बघेल की सरकार फेल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम पे, छत्तीसगढ़ खेल दिवस महोत्सव के नाम पे मजाक कर रही है। एक युवा का आज मृत्यु हो गया है। भटके हुए हैं, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, ब्रेन ड्रेन की सिस्टम है, यहाँ से युवा पढ़ता है, विदेशों में जाके नौकरियाँ कर रहा है। अभी थोड़ा से आप समय आने दीजिए। मुझे लगता है कि देश का युवा नौकरी के नाम पर डिग्रियां लेके आपको भटकते नज़र नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि जो रोज़गार डिपार्टमेंट है उसके आंकड़े खाली आंकड़े बताना है, खाली रजिस्ट्रेशन करना है। जो रोज़गारी बेरोज़गारी के जो रजिस्ट्रेशन है वो आंकड़े पहुँचाए जा रहे हैं। देखिए, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है या देश की प्रगति की बात होती है तो वहाँ युवाओं की भागीदारी ज़रूरी मानी जाती है। और युवाओं को लेकर ही कोई भी राजनीतिक दल या तंत्र काम करता है और युवाओं को बहुत सारी चीज़ें देने की बात होती हैं। राष्ट्रीय युवा नीति की अगर हम बात करें तो साल 2003 की जो राष्ट्रीय युवा नीति बनी थी उसमें लगभग से लेकर 35 वर्ष तक का जो एक अनुमानित सीमा बताई गई थी। उसके बाद जो युवा नीति है साल 2014 में बदली गई, उसमें जो आयु सीमा है उसको कम कर दिया गया। इन सारे तमाम मसलों पे बात किया जाएगा। मेरे साथ में रवि भगत जी हैं जो छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, रायगढ़ से हैं। इनसे जानेंगे इनकी द स्टोरी इनसाइड है हमारे प्रोग्राम का नाम। आप रायगढ़ से आए, कैसे अचानक से राजनीति में प्रवेश हुआ और उसके बाद आज आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी, इतनी बड़ी दायित्व मिली है, कैसे लग रहा है आपको? राजनीति में अचानक से आना हुआ ऐसा नहीं है। मैं विद्यार्थी परिषद में 2010 से कार्य करते रहा हूँ। विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों पे रहा हूँ। फिर जनजाति समाज के बीच में काम करने का एक अनुभव है। मैं पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व भी रहा। संगठन को लगा कि मुझे छत्तीसगढ़ में मेरे उपयोग किया जा सकता है या छत्तीसगढ़ में सरकार लाने के लिए हम सबकी भूमिका तय करनी है, तो मुझे लगा कि संगठन ने एक नई जिम्मेदारी। पहली बार जब राजनीति में आपका प्रवेश हुआ था उस वक्त की स्थितियां बताएं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव जो हुआ वो किन कारणों से हुआ? भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय विचार हैं, जो इस देश की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए जो विचार भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है, जिस विचार को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं विचारों से प्रेरित हुआ हूँ। जब राजनीति में आना हुआ तो कई कांग्रेस के लोग भी मुझे कहे कि भैया हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे साथ काम करो। मेरा एक ही उस समय कहना था कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय विचार हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार के संगठनों में काम करूँगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम। अगर साहब, युवाओं की जो बात होती है हमेशा युवाओं के उत्थान, युवाओं के रोजगार और युवा नीति पे बात होती है। तो युवा नीति में जैसे कि 70 सालों में जब आज तक की जो, या 70-75 सालों में आज तक की जो स्थितियां बनी हैं उसमें आज भी ये डिमांड बची हुई है कि युवा भटके हुए हैं, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, ब्रेन ड्रेन की सिस्टम है, यहाँ से युवा पढ़ता है, विदेशों में जाके नौकरियां कर रहा है। लेकिन जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र में रही हुई सरकारें हैं, ये जो युवा बेरोज़गारी या युवाओं के उत्थान का मुद्दा ख़त्म ही नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है? जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय के जो करता धरता थे, उन्होंने जो शिक्षा नीति बनाई, जो उस समय मैकाले की शिक्षा नीति का अनुकरण करते हुए सिर्फ बाबू बनाने का काम किया गया। हमारे जन्मजात जो प्रतिभा थे, जिन प्रतिभाओं के लिए हम जाने जाते हैं, मतलब आपको मैं बताऊं, एक गांव का बच्चा तैरना जानता है, एक गांव का बच्चा निशानेबाजी जानता है, एक गांव का बच्चा भारोत्तोलन करने जानता है। हमने उसको इसको छोड़ो, तुम खाली ABCD और आ के अनार रटो,
उसको मालूम था अपने घर वालों के साथ कि धान कैसे उगाया जाता है, उसको मालूम था कि तेल कैसे निकाला जाता है, उसको मालूम था कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, अपने माँ बाप के साथ करता था। लेकिन हमने उनको सीधा कहते नहीं आप पढ़ाई करो, डिग्री लो के हमने एक डिग्रीधारी बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। हम स्वरोजगार जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था थी, स्वरोजगार से जो हम स्वाभिमान से जीते थे, उसको हमने ख़त्म कर दिया। पूर्ण रूप से मैकाले की शिक्षा नीति को पालन करने का कांग्रेस ने इस बेरोजगारी के बहुत बड़े दंश को हमारे देश में दिया है। भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिला, 2014 से लेके बहुत लंबा कार्यकाल हो गया। उस समय भी ऐसा लगना चाहिए था कि कोई बूम आना चाहिए था, बहुत बड़े स्तर पे शैक्षणिक संस्थानों की जो एक बढ़त हुई है वो तो है बात, लेकिन आज भी ये स्थितियां हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो यही कहता है कि मुझे बड़ी पढ़ाई ही करनी है, मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे ये टफ एग्ज़ाम देने हैं, और फॉरेन की नौकरियों की ओर वो देखता है। आज की भी स्थिति यही है। तो क्या बीजेपी की भी जो बेरोजगारी नीति है उसमें कहीं कोई और अच्छी मेहनत की जानी चाहिए थी, या जो होना चाहिए था नहीं हो पाया, ऐसा लगता है? हमारे मोदी जी शुरू से ही आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत की बात करते हैं। कहीं ना कहीं इतने बड़े कार्यकाल में जो मानसिकता देश की बनी हुई है, उस मानसिकता को तत्काल चुटकी बजा के परिवर्तन कर दें, इतना संभव नहीं है। अभी लोग स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला कैसे बनूं, इस पर विचार कर रहे हैं। अभी थोड़ा से आप समय आने दीजिए। मुझे लगता है कि देश का युवा नौकरी के नाम पर डिग्रियाँ लेके आपको भटकते नज़र नहीं आएगा। और देश का युवा हमारे मोदी जी की सोच के साथ आगे बढ़ के मुझे लगता है कि वो रोजगार देने वाला बनने वाला है। जैसे कि जो देश का जो रोजगार विभाग है, या छत्तीसगढ़ का या अन्य राज्यों का जो रोजगार विभाग है, वो ऐसा लगता है कि आंकड़े जुटाने वाला डिपार्टमेंट बन गया है। वो ऐसा लगता है कि सिर्फ आंकड़े जुटा के एक आध व्यापार मेला कर लिया और वहाँ पर गिनती के कुछ संस्थानों को खड़ा कर दिया, लेकिन जो जॉब स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पाती। इसमें सरकारों को भी योगदान देना चाहिए कि बहुत सारी भारतीय सरकारों के जो औद्योगिक संस्थान है, बहुत सारी ग्रुप्स हैं, उनको भी लॉन्च किया जाना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि जो रोजगार डिपार्टमेंट है उसके खाली आंकड़े बताना है, खाली रजिस्ट्रेशन करना है, जो रोजगारी बेरोजगारी के जो रजिस्ट्रेशन है वो आंकड़े पहुंचाए जा रहे हैं। मैं आपके बातों से 100% सहमत हूँ। खाली एक कागज़, मतलब हमको रोजगार कार्यालय से हमको पंजीयन का एक नंबर पकड़ा दिया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जहाँ रोजगार मेले भी होते हैं ना, वहाँ भी उनको किसी और नाम से बुलाया जाता है और फिर पूछा जाता है अनुभव है क्या। जब अनुभव है तो बेरोजगार कैसे रहेगा। ये एक रोजगार मेला के नाम पर सिर्फ एक आयोजन किया जाता है, कहीं से रोजगार विभाग के द्वारा कुछ धनराशि रहती है, उसको खर्च करने का एक माध्यम है। भगत जी, ऐसा कुछ है क्या कि राजनीति में जो युवा आज के समय में जुड़ रहे हैं, तो कुछ वरिष्ठ नेताओं से या वरिष्ठ शख्सियतों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि आज जो राजनीति से जो नया वर्ग जुड़ रहा है वो कहीं ना कहीं लोभ लालुपता या पद या लालसा के पीछे जुड़ रहा है। तो ये भी एक कारण है, बेरोजगारी तो दूर हो नहीं पा रही है, रोजगार मिल नहीं पा रहे हैं, तो चलो ठीक है नेता बन जाते हैं। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि कुछ दशक पहले आप जाएंगे तो राजनीति मजबूरी में की जाती थी। जब नौकरी प्रयास किए, नौकरी नहीं मिला, बिजनेस प्रयास किए, वहाँ भी बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली, तो लोग राजनीति में आ जाते थे। लेकिन आज राजनीति में युवा राजनीति को अपना कर्तव्य मान के करने लगा है। आप ठीक है, कुछ 2-4 लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आप निश्चित मानिए कि आज राजनीति को अपना धर्म मान के, राजनीति को अपना कर्तव्य मान के युवा आ रहा है। 1-2 अपवादों को पे मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आज मेरे जैसा एक युवा, मैं चाहता तो उस समय पुलिस की नौकरी के लिए जा सकता था, शिक्षाकर्मी आदि जो एक छोटी नौकरियों के लिए जा सकता था, लेकिन मुझे मन में लगा कि मैं समाज का कार्य करने के लिए मन में ठान लिया हूँ, तो मैं कोई नौकरी के पीछे नहीं भागूंगा। कई ऐसे लोग रहते हैं कि पहले नौकरी को देखते हैं, नहीं लग पाया तो चलो राजनीति कर लेते हैं। आज का युवा ऐसा नहीं है। आज का युवा आपको दिखेगा राजनीति कर रहा है तो राजनीति कर रहा है। देखिए, जो स्टेबिलिटी की बात है, ये जो आपका इंटरव्यू है ये भी यूट्यूब में लगेगा जी, और अमेरिका से संचालित होता है। तो आज चाहे गूगल में अकाउंट बनाना है वो भी विदेशी है, अगर आपको बैंक में अपने बैंक में खाता खुलाना है अपने देश में तो गूगल का अकाउंट है वो विदेशी फॉर्मेट में, मदर फॉर्मेट विदेशी है। यूट्यूब जो है जिसमें आप और मैं देखे जाएंगे वो भी विदेशी फॉर्मेट है। जो खाना सप्लाई करने वाली एजेंसीज हैं, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, उसमें जो रोजगार लड़के काम कर रहे हैं वो भी विदेशी है। तो क्या लगता है कि यहाँ इस देश में उन्नति का पायदान कब आएगा, ये जब हम मदर फॉर्मेट बना पाएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शिमला में अभी धर्मशाला में प्रशिक्षण हुआ, जो स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले हैं उन युवाओं के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, उनसे बातचीत हुआ। उड़ान के CEO आए थे, आपके पेटीएम के जिन्होंने पेटीएम को शुरू किया वो आए थे। उनके साथ बैठ के जो युवा स्वरोजगार करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, उनके लिए भी हम युवा मोर्चा के बैनर तले एक कार्यक्रम तय कर रहे हैं कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आर्थिक विषयों के लिए, अपने मूल लक्ष्य के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए ना भटके, इसके लिए हमारे तेजस्वी सूर्य जी बड़ा विजन लेके चलते। सारे युवाओं ने कहा कि भैया राजनीति में काम करते हैं तो पैसे की आवश्यकता है और हम इतना काम कर रहे हैं कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम
आर्थिक रूप से भी हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कैसे सक्षम बनाएंगे। इसलिए कोई युवा अगर स्टार्टअप की ओर जाता है, स्टार्टअप का उसको पास कोई बढ़िया आइडिया है, तो उसके लिए हम अच्छे लोग साथ बैठाएंगे। उन्होंने हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनरली हमारे बौद्धिक देने के लिए लोग आते हैं, उनके साथ साथ, लेकिन पहली बार एक स्टार्टअप में बड़ा उद्योग खड़े करने वाले भूपेश बघेल जी की बात करें अपन, तो अभी जैसे छत्तीसगढ़ के खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हो रही है, जो आप और मैं बचपन में हम लोग भी लट्टू चलाया करते थे, बचपन में हम लोग भी गोबर डंडा, गिल्ली डंडा ये सब खेलते थे। लेकिन इस प्रथा की शुरुआत कांग्रेस सरकार की ओर से की जा रही है। आज जो बच्चे हैं या जो युवा हैं, उनको आप देखते होंगे कि गेमिंग ऐप्स में बैठे हुए हैं, या जो अभी नया चल पड़ रहा है महादेव ऐप्स में बैठे हुए हैं। लोग अपनी बुद्धि का भी नाश कर रहे हैं, पैसों का भी नाश कर रहे हैं। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, और जो फिजिकल फिटनेस में बच्चों का ध्यान होना चाहिए, वो छोड़कर लोग मोबाइल पे लग गए हैं, दिन भर गेम खेलते हैं, दिन भर वो जो जुए के ऐप्स हैं उसमें लगे रहते हैं। तो आज ये लग रहा है कि ये जो प्रथा है ये ख़त्म होनी चाहिए। इसके लिए न सत्ता पक्ष ने प्रयास किया, न विपक्ष ने प्रयास किया। खुलेआम अभिनेताओं के विज्ञापन आते हैं इन सब चीज़ों के लिए। मैं खुद इस पे खिलाड़ी रहा हूँ। मैं बचपन में भिलाई में हैंडबॉल, बास्केटबॉल आदि खेलने के लिए बहुत बार आया हूँ। हर बार कहता हूँ चलो चलो मैदान चलें करके, सबको मैं कहता हूँ कि वीडियो गेम से बाहर निकले। मैं आज तक मोबाइल खरीदा हूँ, मैं आज तक मोबाइल का कैसा गेम होता है नहीं जानता हूँ, और प्रयास करता हूँ कि लोग मोबाइल के गेम से बचें। आपको सबके लिए सोचना पड़ेगा ना। आप एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, आप जिस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की बात कर रहे हैं, हमारे रायगढ़ जिले के भालूमार में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कराया जा रहा था। वहाँ पे कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी। कबड्डी खेलते हुए एक हमारे युवा साथी को चोट लगी है, और उसको इलाज कराने के लिए रायगढ़ की इतनी बदतर हालत है कि मुख्य सड़क पे एम्बुलेंस जा नहीं सकी। घुमाते हुए गए एम्बुलेंस गई है, वहीं उस भाई का या देहांत हो गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम पे, छत्तीसगढ़ खेल दिवस महोत्सव के नाम पे मजाक कर रही है। एक युवा का आज मृत्यु हो गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। पहले भूपेश बघेल जी अपने सड़क को ठीक करें, फिर ये बाकी चोतलेबाजी करते रहे। अच्छा, युवाओं को एक आत्मनिर्भर और मतलब बहुत अपने आप में सोचने वाला एक शख्सियत मान सकते हैं। तो क्या जो भारतीय जनता युवा मोर्चा से युवा जोड़ रहे हैं, जो युवा कांग्रेस से अलग जाकर युवा जोड़ रहे हैं, उनकी विचारधाराएं जस्ट अपोजिट हो जा रही हैं, जो दूसरी अन्य राजनीतिक दल है उनसे भी युवाओं का जुड़ाव है, तो क्या लगता है जो आइडियोलॉजी है उसको आप ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं युवाओं को, या अन्य दल नहीं समझा पा रहे हैं, जो युवाओं में बंटवारा हो गया राजनीतिक दलों को देखते हुए? मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रवि भगत भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से जुड़ गया, तो दूसरा उसका भाई है या उसका पड़ोसी है, उसको अपना वर्चस्व तलाशना है। वहाँ वो विचार भी नहीं देख रहा है, नहीं रवि भगत के साथ नहीं जुड़ना, भले मुझे और कहीं भी चले जाना है। इस प्रकार से कुछ लोग अपने वर्चस्व तलाशने के चक्कर में सही गलत को नहीं देखते हुए भी कई राजनीतिक दलों में जुड़ जाते हैं। जिनको देश, राष्ट्र, समाज से प्रेम है, वो भारतीय जनता पार्टी से। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आपको सरकार के जो गैर प्रमाणिक तंत्र हैं, या आपको जो खराब लगता है, या जो आपको नीतियां खराब लगती हैं, या जो आप कहना चाहते हैं कि इन मुद्दों पे काम नहीं हो पाया, वो मुद्दे बताइए। छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्य कहीं नहीं हुए। हम आपको ये जो गौठान की बड़े बड़े ढिंढोरा पीट रहे हैं, इसकी भी सच्चाई आपको बहुत जल्दी सबके सामने लेके आएंगे। और इनका मुझे लगता है कि नाकामी बताने से बहुत लंबे हैं। भूपेश बघेल की सरकार फेल हो चुकी है। बस हम युवाओं के बीच में जाके आपको एक एक समय पे आपको भिलाई के माध्यम से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी कि युवा मोर्चा किस प्रकार से इनकी नीतियों का नकाब करेगा। तो वो जो कौन सी सोच है जो पलटवार होता है, जो भूपेश सरकार ये कहती है कि हम कोदो भी खरीद रहे हैं, कुटकी भी खरीद रहे हैं, धान भी खरीद रहे हैं, 2500 समर्थन मूल्य भी दे रहे हैं, गोबर भी दे रहे हैं, गोमूत्र भी खरीद रहे हैं, बेरोजगारों के लिए ये कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, ये जो इन चीज़ों का जवाब है, ये जो अपोजिट पक्ष से आता है, ये जो प्रहार, उसका जवाब कैसे? मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे गाँव में केलो नदी का उद्गम है। वहाँ से केलो नदी का एक एफपीओ बना है। वहाँ 10 कुंटल जयफूल का धान का उत्पादन हो रहा है, लेकिन 20 कुंटल जयफूल चावल पैकिंग करके बेचा जा रहा है। मतलब आप कहते कुछ है और करते कुछ और है। जहाँ 10 कुंटल अगर चावल उत्पादन हुआ है, तो 20 कुंटल चावल उसी गांव के नाम से आप कैसे वितरण कर सकते हैं? बहुत बड़ा झोल है। किसी न किसी माध्यम, हर विभाग के माध्यम से वसूली का कार्य चल रहा है। एक आत्मसमीक्षा आप देखे होंगे ट्रांसफर में अभी मतलब किस प्रकार से कई अलग अलग सूचियां बन रही। उन सूचियों में जो इस दुनिया में नहीं है, उनके भी नाम हो गए। एक एक व्यक्ति का 4-4 बार ट्रांसफर सूची बन रहा है। इस पर खेल है इनका। एक आत्म आकलन या जो एक आत्म स्वाभिमान या एक अंदर की आवाज़ बोलना चाहिए, उस आवाज़ से कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियों में अब बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि नया संगठन बन चुका है, नए तौर पे पदाधिकारी, नए चेहरे, नए स्वरूप, नए स्वागत, नए झंडे, इस तरह से जो एक एनर्जी और जोश से भरा वातावरण आप लोग खड़ा कर रहे हैं,
उसमें अब क्या लगता है सुधार की क्या गुंजाइश है? भारतीय जनता पार्टी हर बदलाव को स्वीकार करती है। छत्तीसगढ़ में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री जी और टी.एस. सिंहदेव जी कैसे लड़ रहे हैं दिख रहा है, राजस्थान में कैसे लड़ रहे हैं दिख रहा है। हमारे यहाँ जिसको लगता रहता है कि मुख्यमंत्री बनने वाला है उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कुछ नहीं होता। और कई मुख्यमंत्री सामान्य से चर्चाओं में बदल जाते हैं। हमारे यहाँ परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है। हम परिवर्तन को स्वीकार करने का क्षमता हमारे कार्यकर्ताओं में संगठन निर्माण करती है। पार्टी के आदेश की बात से परे हट के कुछ शब्दावली से जवाब दीजिएगा कि युवाओं को आप जोड़कर चल रहे हैं, युवा शक्ति भी बता रहे हैं, युवाओं को नेतृत्वकर्ता भी बता रहे हैं, युवा में एक ताकत है जो सब चीज़ तंत्र संभाल सकता है। युवाओं की टिकट की भागीदारी कितनी रहनी चाहिए आपके मुताबिक? ये संगठन तय करेगा। टिकट का विषय यही मैंने कहा था कि इसे ये मेरा विषय ही नहीं है। मैं तो अपने लिए टिकट मांगूंगा ये भी नहीं है। टिकट संगठन तय करेगा और जिसको भी तय करेगा। और युवा मैं पहले भी कह चुका हूँ, युवा शरीर से नहीं होता, युवा मन से होता है। जो युवा जिसका युवा मन होगा, जिसमें जीतने की क्षमता होगी, संगठन उसको टिकट देगा और जिसको भी टिकट देगा वो जीतेगा। इसका आपका आदिवासी अंचलों में आप खुद आदिवासी समुदाय से प्रेरित लगते हैं और आदिवासी अंचलों में जो सरगुजा हो गया या जो बस्तर इलाके हो गए उसमें सुपड़ा साफ हो गया था पिछले चुनाव में, जो भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिल पाई थी बिल्कुल। तो अब क्या लगता है जो आदिवासियों का जो एक वोट बैंक है, वोट कैडर बैंक है, वो कैसे संभाला जाए? क्योंकि वहाँ नक्सलवाद भी हावी है, अभी भी वहाँ पर ग्रामीणों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आपके भी समय में अभी अमित शाह जी ये कह के गए हैं कि हमें सरकार में ला दो आप, हम नक्सलवाद को लगभग ख़त्म कर देंगे। तो ये 15 साल का मौका भी मिला था ख़त्म करने के लिए। तो आपको क्या लगता है ये जो सीटों में बढ़त आएगी, नक्सलवाद का सफाया होगा, ये कैसे होगा? पहला तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को वोट बैंक नहीं मानता, आदिवासी को अपना भाई मानता है, नर रूपी नारायण मानता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उनके भूख को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नक्सल कम हुए हैं, इसके लिए भी मैं गर्व से कह सकता हूँ। जनजाति समाज को स्वाभिमान स्थान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश में पशु मंत्रालय हुआ करते थे, लेकिन इस देश में कभी जनजाति मंत्रालय नहीं हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जुएल ओरांव जी को पहला ट्राइबल मिनिस्टर बनाया गया। देश में आदिवासियों के नाम से रोटी सेकने वाले कभी कुछ नहीं किया, हमने राष्ट्रपति ट्राइबल समाज से बनाया। इस प्रकार से कई उदाहरण हैं, उदाहरणों की बड़ी लंबी लिस्ट है। छत्तीसगढ़ के जसपुर के एक छोटे से गांव का व्यक्ति नंद कुमार शाह जी, आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे। इसलिए उदाहरण इतने हैं कि उदाहरण को मैं पेश करूंगा तो मुझे लगता है बहुत समय लगना। चलिए एक अंतिम सवाल है, अब जो आक्रामकता और जो प्रहार देखने को मिल रहा है आपके स्वागत रैलियों में, और बहुत सारी जो एक मॉब निकल कर आ रही है और आपके स्वागत सत्कार से लेकर, और एक माहौल सा बन गया है एक आपके आगमन से लेकर आगे, और किस किस तरह के प्रहार रहेंगे? जो सत्ताधारी दल है उसमें चरणबद्ध तरीके क्या हो सकते हैं, किन किन मुद्दों को उठाएंगे? बेरोजगारी पे तो आंदोलन हो चुके हैं, अब आगे क्या? आपको बहुत जल्दी तैयार रहना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ का युवा लड़ते दिखेगा, भिलाई का युवा लड़ते दिखेगा। जनहित की जो लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, उसके लिए जो भी हमको जिस रास्ते पे जाना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के सम्मान के लिए, अधिकार के लिए, युवा मोर्चा आपको लड़ते दिखेगा। आपको हर 4 दिन में आपको कोई ना कोई ऐसी खबरों को बनाने का एक अवसर। एक अंतिम सवाल और जोड़ दे रहा हूँ, जैसे कि काका अभी जिंदा है करके भूपेश बघेल जी के नारों से उनकी आवाज़ भी आती है, और कभी कभी जनता से बात करो तो जनता भी यही कहती काका जिंदा है। तो ये जनता के बीच से जब हम बात करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो वहाँ से ये आवाज़ें क्यों आती हैं? माहौल बनाने में भूपेश बघेल जी एक PhD हासिल कर चुके हैं, लेकिन वो काका जिंदा है, हम उस बाप को बताते हैं काका शर्मिंदा है कहना पड़ेगा। यहाँ भूपेश है तो भरोसा है नहीं, भूपेश है तो धोखा है, ये आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस तरह से रवि भगत साहब से बातचीत, और साफ तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इनको जिम्मेदारी दी है युवाओं को आगे बढ़ाना, और भारतीय जनता पार्टी भी तैयारियां कर रही है युवाओं को संगठित करके एक नए सिरे से नए फॉर्मेट के साथ, नए क्लेवर के साथ में एक तरह से जो लॉन्चिंग की गई है, उसमें आगे देखना होगा जो ये कह रहे हैं उसमें आगे कितना प्रतिफल मिल पाता है, कैसी सीटें आ पाती हैं भारतीय जनता पार्टी को, कैसी बढ़त मिल पाती है इनके योगदान के बाद, और आगे बहुत सारी परिस्थितियां सामने हैं। उन विषयों पर लगातार बात करते रहेंगे। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये डिबेट, ये बातचीत कैसी लगी, इसको ज़रूर बताइएगा। भगत जी से कोई सवाल करना होगा तो वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स है, उसमें भी लिख सकते हैं। मुझसे कोई बातें छूट गई होंगी तो उन सवालों को भी रख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी आगे बढ़ा सकते हैं। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई से मैं हूँ शशिकांत तिवारी।